हेलो बच्चों, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, जो कि हमारे पास होने वाली है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और दूसरी आइडेंटिटी होगी a माइनस बी होल क्यूब की, जो कि हमारे पास होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। दिस इज द आइडेंटिटी दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड द फर्स्ट पार्ट सेज 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a²b 12a²b प्लस 6ab²। तो इसको पहले हमें ऐसे लिखना होगा, 8 को लिख सकते हैं 2a होल क्यूब, b को लिख सकते हैं b क्यूब, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4a² b और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू में b²। फिर हम नेक्स्ट 2a होल क्यूब b क्यूब प्लस 3 4a² को लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a प्लस बी मल्टीप्लाई b²। अब हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करके देखेंगे तो बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पे हमारे पास ए बी था और यहां पे क्या है 2a और b। तो यहां पे आ जाएगा 2a प्लस बी होल क्यूब। इसका क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको 3 टाइम्स 2a प्लस बी 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आजा चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट विच इज 8a³ माइनस बी क्यूब माइनस 12a²b प्लस 6ab²। तो यहां पे हमारे पास बनेगा, इसको लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4a² इंटू बी और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू b²। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसको लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर b प्लस 3 2ab²। आई होप टिल हेयर वी हैव अंडरस्टूड दिस। आगे चलते हैं, ये बन जाएगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करके देखें, सेकंड आइडेंटिटी अगर हम यहां पे यूज करें तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, तो उसके साथ मैच कर रही है, तो यहां आ जाएगा 2a माइनस बी होल क्यूब, जिसको हम 3 बार लिख सकते हैं 2a माइनस बी 2a माइनस बी और इसको भी लिख सकते हैं 2a माइनस बी। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो ये है 225a²। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पे 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 125 को लिख सकते हैं 5a होल क्यूब, 135 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू, यहां पे लिखेंगे 9 इंटू में ये 9 इंटू में 5a। इसको हम लिख सकते हैं 225 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू, यहां पे आ जाएगा 3 इंटू 25a², क्योंकि 25 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 25 225। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 5a होल क्यूब माइनस 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 5a प्लस 3 इंटू 3 25 को लिख सकते हैं 5a होल स्क्वायर। अब हम फर्स्ट सेकंड वाली आइडेंटिटी से अगर कंपेयर करके देखें तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे पास सेकंड वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करके देखें तो ये आएगा 3 माइनस 5a होल क्यूब विच इज 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। आई होप दिस इज क्लियर। आ जाओ फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट इज 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस
108 AB स्क्वायर। तो इसको भी हमें वैसे ही ब्रेक करना होगा। 64 को 4A का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3B का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको हमें लिखना होगा 144 को ब्रेक करना होगा, तो ये होता है 3 इंटू, यहां पे लिखना होगा 16A स्क्वायर, यहां लिखना होगा B की जगह आएगा 3B। हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 9 इंटू 16 कितना होता है 144। 108 को ब्रेक करना होगा जो कि कुछ ऐसे होगा 3 इंटू, यहां पे आ जाएगा 4A और यहां पे आ जाएगा 9B स्क्वायर। इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं, फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4A होल क्यूब, 4A होल क्यूब माइनस 3B होल क्यूब माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। 16 को मैं लिख सकता हूं 4A होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4A होल स्क्वायर। देखो यहां पे 16 था तो 16 को लिख सकते हैं 4A होल स्क्वायर, और B को जगह तो B ही रखेंगे 3B प्लस 3, 4A इंटू 9 को लिख सकते हैं 3B होल स्क्वायर। और ये हमारे पास फिर से हम फर्स्ट आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करके देखेंगे, तो फर्स्ट आइडेंटिटी से हमें सॉरी सेकंड आइडेंटिटी से हम देखेंगे तो मैच होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4A माइनस 3B होल क्यूब, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4A माइनस 3B, 4A माइनस 3B, 4A माइनस 3B, एंड विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट समझते हैं, विच इज 27P क्यूब माइनस 1216 माइनस 9/2 P स्क्वायर प्लस 1/4 P। इसको भी हमें वैसे ही ब्रेक करना होगा, तो ये 3P होल क्यूब माइनस इसको लिखेंगे 1/6 होल क्यूब माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 3, यहां पे लिखेंगे 3 इंटू, यहां पे लिखेंगे P स्क्वायर को हमें लिखना होगा 9 का स्क्वायर, 9P का स्क्वायर, और आगे हमारे पास 9P का स्क्वायर, यहां पे ब्रैकेट के अंदर लगेगा P का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 1/6 प्लस 1/4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 3P इंटू में इसको लिख सकते हैं 1/36, और यहां पे फर्दर इसको और सॉल्व करें तो आ जाएगा 3P होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3, इस 9P को लिख सकते हैं 3P होल स्क्वायर 1/6 प्लस 3 इंटू 3P इंटू 36 को लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर। फिर से हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं सेकेंड आइडेंटिटी, और सेकेंड आइडेंटिटी से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा A माइनस B होल क्यूब, जो कि हम फर्दर इसको 3 बार लिख सकते हैं ऐसे 3P माइनस 1/6, 3P माइनस 1/6, 3P minus 1/6, and this is the final result of the problem. I hope you understood the question well. Thank you.